दृश्य मंच पर एक दिव्य वातावरण जिसमें हिमालय की चोटियों का दृश्यामने दीप जल रहे हैं। मंद मंद बांसुरी की ध्वनि वातावरण में गूंज रही है। भगवान महादेव अपने शांत और गंभीर स्वरूप में प्रकट होते हैं। उनके त्रिशूल के समीप नाग देवता कुंडली मारकर बैठे हैं और उनके माथे पर चंद्रमा शीतल प्रकाश फैला रहा है। सभी भक्त महादेव के चरणों में बैठे हैं और ध्यान मग्न। गहरी स्थिर आवाज़ मेरे प्रिय भक्तों, साधकों और मेरे आत्मीय जन, तुम सब मेरे अंश हो, मेरे प्रिय हो। आज मैं तुमसे संवाद कर रहा हूं क्योंकि तुम में वह शक्ति है जो समस्त संसार को बदल सकती है। लेकिन यह शक्ति तभी प्रकट होगी जब तुम अपने भीतर के संशय और भय का त्याग करोगे। थोड़ी देर मौन, वातावरण और गंभीर हो जाता है। जीवन क्या है? यह सिर्फ सुख और दुख का मिलाजुला स्वरूप नहीं, बल्कि ये एक यज्ञ है जिसमें तुम अपनी बुराइयों, कमजोरियों और अवगुणों को आहुति के रूप में समर्पित करते हो। याद रखना, जो तुम्हें नीचे खींचता है वह तुम्हारे भीतर की नकारात्मकता है। उस नकारात्मकता को छोड़ो। जो डर तुम्हारे मन को बांधता है उसे नष्ट कर दो, क्योंकि मैं शिव हूं और मैं विनाश का प्रतीक हूं। विनाश जो तुम्हारे भीतर के अज्ञान, मोह और असत्य को समाप्त करता है। तुम में से हर एक में अपार ऊर्जा है। ये ऊर्जा वही है जिसे ब्रह्मांड का आधार माना गया है। तुम मेरी शक्ति के वाहक हो, परंतु इसे महसूस करने के लिए तुम्हें अपने स्वभाव, अपने कर्म और अपनी सोच को शुद्ध करना होगा। अगर तुम्हारा मन तुम्हें यह कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तो उसे चुप करा दो। अगर संसार तुम्हें असफलताओं का सामना करवाए, तो उन असफलताओं को मेरी आंखों में देखो और तांडव की भांति चुनौती दो। तुम वह कर सकते हो जो तुम्हें असंभव लगता है। महादेव अपनी तीसरी आंख की ओर संकेत करते हुए, मेरी तीसरी आंख शक्ति और जागरूकता का प्रतीक है। जब यह खुलती है तो संपूर्ण सृष्टि के मिथ्या भ्रमों का अंत होता है। परंतु ध्यान रखो, तुम्हारी तीसरी आंख तुम्हारी आंतरिक जागरूकता है। जब तुम अपने सत्य को पहचानते हो, जब तुम समझते हो कि तुम्हारे भीतर कितनी शक्ति है, तभी यह जागती है। मन में कठोरता और प्रेरणा का मिश्रण। जीवन का हर क्षण तुम्हें नया अवसर देता है। कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारे पास अवसर समाप्त हो गए हैं, क्योंकि जो सच्चे साधक होते हैं वे कभी हार नहीं मानते। उन्हें कितनी भी बाधाएं मिले, वे अपने कर्म से, अपने धैर्य से उन्हें पार कर जाते हैं। अगर जीवन तुम्हारे सामने कठिनाइयों का पर्वत खड़ा कर दे, तो याद रखना कि वह पर्वत तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करने के लिए है। उस पर्वत को अपने साहस, अपने संकल्प और मेरी कृपा से पार करो। कई भक्त आंखें बंद कर ध्यान मग्न हो जाते हैं। तुम्हारी भक्ति मेरे लिए अमूल्य है, परंतु भक्ति तभी पूर्ण होती है जब उसके साथ कर्म जुड़ा होता है। भक्तों, सिर्फ मेरे नाम का जाप करना या मेरे स्वरूप की पूजा करना पर्याप्त नहीं है। तुम्हें अपनी भक्ति को अपने कर्मों में उतारना होगा। तुम्हारे कर्म ही तुम्हें सत्य की ओर ले जाएंगे। अगर तुम अपने कर्तव्यों को निष्ठा से पूरा करते हो, अगर तुम सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलते हो, तो मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। संघर्ष से मत घबराओ। संघर्ष ही तुम्हें तपाता है, तुम्हें मजबूत बनाता है। याद रखो, जब मैं तांडव करता हूं तो यह सृष्टि को विनाश की ओर नहीं, बल्कि नवजीवन की ओर ले जाता है। इसी प्रकार तुम्हारे जीवन के संघर्ष तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें निखारने के लिए आते हैं। जब कोई चुनौती तुम्हारे सामने आए, उसे डर की नजरों से मत देखो, बल्कि उसे मेरे तांडव की भांति देखो। वह चुनौती तुम्हें बेहतर बनाने आई है। महादेव के शब्दों से भक्तों के चेहरे पर आत्मविश्वास की झलक आने लगती है। शांत और सौम्य स्वर में, तुम्हें अपने जीवन का उद्देश्य पहचानना है। हर व्यक्ति का जीवन एक विशेष उद्देश्य के साथ जुड़ा हुआ है। यह उद्देश्य कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर छिपा हुआ है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे, जब तुम अपने भीतर की आवाज को सुनोगे, तब तुम्हें उस उद्देश्य का आभास होगा। महादेव के हाथ उठते हैं, जैसे आशीर्वाद दे रहे हों। मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम शिव के अंश हो। तुम्हारे भीतर वही शक्ति है जो संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हारे भीतर का शिव पूर्ण रूप से जागृत न हो जाए। हर दिन एक नई शुरुआत है। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो और संसार में अपने कर्मों से प्रकाश फैलाओ। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। गहरे और स्थिर स्वर में, मैं शिव हूं,
मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब भी तुम्हें आवश्यकता हो मुझे स्मरण करो और मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। अब जाओ, अपने जीवन को मेरे आशीर्वाद से धन्य करो और संसार में सत्य, प्रेम और शक्ति का संचार करो। महादेव के ये अंतिम शब्द सुनकर सभी भक्तों के चेहरे पर एक अद्भुत तेज, प्रेरणा और दृढ़ निश्चय की भावना प्रकट होती है। वातावरण